भूत की कहानी, पुराना हवेली का रहस्य। गांव रामपुर की सीमा पर एक बहुत पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में भूत बसते हैं। दशकों से कोई भी वहां नहीं गया था। गांव वाले रात को उस ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वहां से अजीब रोशनी दिखती है और सिसकियों की आवाज आती है। रामपुर के ही चार दोस्तों अर्जुन, विक्रम, सौरभ और अजय को बचपन से ही रोमांच पसंद था। वे हमेशा गांव के बुजुर्गों से उस हवेली की कहानियां सुनते और हंस देते। एक दिन अर्जुन ने चुनौती दी, अगर तुम सब सच में दोस्त हो तो आज रात चलो उस हवेली में। देखते हैं सच में वहां भूत है या नहीं। सभी मान गए। रात के 12 बजे चारों हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर घुसे। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा से अजीब सी सिहरन हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजय को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अजय, अजय। वो डर कर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक विक्रम ने देखा कि एक कमरे से हल्की रोशनी झलक रही है। चारों धीरे धीरे उस ओर बढ़े। दरवाजा धकेला तो भीतर एक स्त्री सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला सा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सौरभ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह स्त्री धीरे से बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी, इस हवेली की दुल्हन, मगर मेरी शादी की रात ही मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार दिया। मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। जब तक कोई मेरे साथ हुए अन्याय को बाहर नहीं लाएगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चारों दोस्त सन्न रह गए। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हम आपकी मदद करेंगे। तभी अचानक हवेली की दीवारें चरमराने लगीं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। चारों घबराकर दौड़े, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता। हवेली एक भूल भुलैया बन चुकी थी। एक अंधेरे गलियारे में पहुंचते ही विक्रम चिल्लाया, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। बाकी तीनों ने देखा तो सचमुच किसी अदृश्य ताकत ने उसका हाथ जकड़ रखा था। बहुत कोशिश के बाद वे उसे छुड़ा पाए। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हवेली में सिर्फ वह स्त्री ही नहीं, बल्कि और भी आत्माएं बसी हुई हैं। वे सब उस जालिम पति के अत्याचार का शिकार थीं। हवेली मानो उन सभी की कैदखाना बन गई थी। सुबह होते होते चारों किसी तरह बाहर निकल पाए। गांव लौटकर उन्होंने बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि सालों पहले इस हवेली का मालिक बेहद क्रूर आदमी था। उसने दौलत के लिए अपनी ही पत्नी और कई नौकरों की हत्या कर दी थी। लेकिन गांव वालों ने डर के कारण कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उन्होंने पुरानी सरकारी फाइलें खंगाली और हवेली के तहखाने में दबे कंकालों का सबूत पुलिस को दिया। मामला खुलते ही गांव में तहलका मच गया। कुछ ही दिनों बाद हवेली के मालिक की हवस और हत्याओं की कहानी अखबारों में छप गई। जब ये सच सामने आया तो एक रात अर्जुन को वही स्त्री सपने में दिखी। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। अब हवेली में कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। लोग कहते थे कि उन आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद एक व्यापारी ने उस हवेली को खरीदकर होटल बनाने का निश्चय किया। निर्माण शुरू होते ही मजदूरों ने शिकायत की कि रात को कोई अनजान औरत रोते हुए दिखाई देती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और कभी कभी लाल रोशनी कमरे में भर जाती। गांव के लोग फिर कहने लगे, भले ही आत्माओं को शांति मिली हो, लेकिन उस हवेली की जमीन पर लहू बहा है। वहां कभी सुकून नहीं हो सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कभी छिपा नहीं रह सकता। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, सच सामने आ ही जाता है। और जहां खून खराबा और धोखा होता है, वहां की दीवारें भी हमेशा उस दर्द की गवाही देती हैं।